हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं एवरेज का पार्ट 4 लेके आया हूँ, जिसमें खेल तथा क्रिकेट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी। आज मैं आप लोगों को प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाऊँगा और उम्मीद है कि आप लोगों को आज बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। वर्तमान औसत बताना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बना लेता है। ठीक है, 17वीं पारी में क्या करता है दोस्तों, 87 रन वो बना लेता है। 87 रन उसने बना लिया, जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। अगर वो 17वीं पारी में 87 रन बनाया है, इसी की वजह से उसके औसत में 3 रन की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे वृद्धि बढ़ोतरी कुछ भी लिखा होगा तो करना क्या है, आपको माइनस करना है। इसे कितने में से माइनस करना है ये मैं बता रहा हूँ। 17वीं पारी में वो 87 रन बना चुका है। 17वीं पारी में वो 87 रन बना चुका है, माइनस कितना करना है। अब इस 17वीं पारी में ही उसका औसत 3 रन बढ़ गया है, यानी कि 17 या 51 रन जो है उसका बढ़ गया है। बात समझ में आई। 17वीं पारी में वो 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जा रही है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 17 या 51। प्रश्न देखना है दोस्तों आपको कि अगर यहाँ पे बढ़ोतरी वृद्धि कुछ भी लिखा होगा तो आपको माइनस कर देना है। उतनी ही पारी से उस औसत में गुणा करके माइनस कर देना है। तो ये आपका जो एवरेज आएगा वो आपका पुराना एवरेज आएगा, वो आपका पुराना एवरेज आएगा। तो कितना हो गया, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आया। तो ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा पुराना एवरेज आ जाएगा। मतलब 17वीं पारी के पहले जो उसका, ठीक है, 17वीं पारी के पहले जो उसका एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। अब उसका वर्तमान औसत बताना है। क्या बताना है, उसका वर्तमान औसत बताना है। तो वर्तमान औसत क्या हो जाएगा, औसत में 3 की वृद्धि हुई है ना, तो 36 और प्लस 3 कितना हो गया, 39 हो गया उसका वर्तमान औसत। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से है। ये एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसके औसत में 5 की वृद्धि हो गई। वर्तमान औसत तथा पुराना औसत बताना है। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पे आप जो भी पहले करते हो वो आपका पुराना औसत आता है। उसके बाद जितनी औसत में वृद्धि हुई रहती उतना जोड़ने पे आपका वर्तमान औसत आता है। बस ध्यान देना है कि अगर वृद्धि होगी तो आपको माइनस करना है और कमी होगी तो आपको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पुराना औसत आएगा, जो पुराना औसत आएगा वो क्या आएगा, 90 रन उस 13वीं पारी में बना चुका है, जिसकी वजह से उसके औसत में 5 की वृद्धि हो रही है। 13 5 65 आप घटाओगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वर्तमान औसत भी ज्ञात करना है। तो वर्तमान औसत कितना हो जाएगा, 25 तो हमारा पुराना औसत है और 5 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। तो हमारा जो वर्तमान औसत आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अगर इसे आप लोग बेसिक से सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आप इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 90 माइनस 65 25 आ गया, 25 में 5 जोड़ दो 30। ठीक है, 2 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है। तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है। ये 11 पारियों में कुछ औसत का मतलब पुराना औसत है जो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में दोस्तों कितना रन बनाता है, 90 रन बनाता है। ये 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। ठीक है, 12वीं पारी में अगर ये 90 रन बनाता है तो इसकी वजह से इसका औसत 5 रन कम हो जा रहा है। दोस्तों मैंने अभी बताया है, अगर वृद्धि होगी तो माइनस करोगे और कमी होगी तो
प्लस करोगे, वृद्धि होगी तो माइनस करोगे और कमी होगी तो प्लस करोगे। तो प्लस कितना, 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60। तो जो पुराना एवरेज हमारा है वो क्या आएगा, पुराना एवरेज। और पुराने एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे 12वीं पारी की बात हो रही है ना, तो पुराने एवरेज का मतलब होता है 11वीं पारी का ये एवरेज हम लोग निकाल लें। बाकी के जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी कराए थे उसमें भी जो भी पारी थी उसके पहले वाली पारी का हम लोग एवरेज निकालते थे, पुराना एवरेज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो पुराना एवरेज हमारा कितना आएगा, ये 90 रन बनाया है 12वीं पारी में, ठीक है, और औसत रन उसका कितना कम हो जा रहा है, 5 कम हो जा रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, अगर वृद्धि होगी तो माइनस लगाओगे और कमी होगी तो प्लस लगाओगे, ठीक है। तो ये 12 पंचे 60 और ये 90, कितना हो गया, 9 6 15, 150 आया। 150 आया तो बोला क्या है, वर्तमान औसत कह रहा है ना, तो वर्तमान औसत क्या हो जाएगा, वर्तमान औसत 150 ये है, 5 की कमी हो रही है तो कितना हो गया, 145, ठीक है। तो पिछले सवालों में क्या था दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि होती थी तो क्या करते थे, हम यहाँ गुणा करके घटा देते थे। उसके बाद जब वर्तमान औसत निकालना होता था तो क्या करते थे, अगर वृद्धि हुई रहती थी तो जोड़ देते थे, यहाँ कमी है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के थे। वृद्धि की जगह आप माइनस यूज करोगे, कमी की जगह आप प्लस यूज करोगे। अब मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके मन में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसे बेसिक से, ठीक है। और इसी तरीके से जो पिछले 2 क्वेश्चन मैंने कराया है वो भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर 11 पारी में कुछ औसत है, ऐसे जो पिछले सवाल थे दोस्तों उसमें भी आप जो भी पारी रहेगी उससे एक पारी कम करके आप कोई भी पारी मान सकते हो यहाँ पे। तो 11 पारी में मैंने मान लिया कि 11 पारी में मैंने मान लिया कि इसका एवरेज यक्स रहा होगा, तो योग क्या आएगा दोस्तों, 11 यक्स आएगा। 11 पारी में अगर उसका एवरेज मैंने यक्स मान लिया तो इसका योग क्या आएगा, 11 यक्स आएगा, क्योंकि योग बराबर एवरेज इंटू नंबर होता है, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो 11 पारी में उसका योग 11 यक्स हो गया। अब देखो 12वीं पारी में 90 रन बनाया, तो 11वीं पारी में 11 यक्स रन बनाया, मतलब एक पारी से लेके 11वीं पारी तक उसने 11 यक्स रन बनाया। 12वीं पारी का मतलब पार्टिकुलर वही पारी, मतलब एक पारी, 11 पारी के बाद 12वीं पारी का मतलब क्या हो गया, एक पारी में वो 90 रन और बनाया। तो टोटल 12 पारी में उसने 11 यक्स प्लस 90 रन बनाए। अब हुआ क्या, उसका एवरेज 5 रन कम हो गया, तो एवरेज पहले यक्स था, अब कितना हो गया, 5 कम हो गया, ठीक है। तो अब करना क्या है, 12 यक्स ये हो गया माइनस 12 पंचे 60 और ये 11 यक्स हो गया और प्लस 90 हो गया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर 12 में से 11 माइनस करोगे तो 1 यक्स आया और 90 में ये 60 इधर आके जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस है, तो कितना हो गया, 150 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और वर्तमान औसत पूछा था, कौन सा औसत पूछा था, ये वर्तमान औसत पूछा था। तो वर्तमान औसत 150 कितने की कमी थी भाई, 5 की कमी थी, तो कितना आ गया, 145 आ गया। ऐसे पिछले सवालों में आप जहाँ पे वृद्धि थी वहां पे प्लस यूज करके आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों के औसत 32 थे, तो खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का जो एवरेज है वो 4 ज्यादा हो जाए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पारी कितनी है, 10, एवरेज कितना है इसका, 32, तो इसका योग कितना आएगा, 320 आएगा। ये बात सबको समझ में आई। पारी 10 थी, एवरेज 32 था, तो इसका योग 320 होगा, ठीक है। खिलाड़ी अगली पारी में, अगली पारी का मतलब 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का जो एवरेज है वो 4 अधिक हो जाए। तो पहले एवरेज कितना था दोस्तों, 32 था, अब एवरेज में क्या हो रहा है, 4 की वृद्धि हो रही है, मतलब एवरेज अब हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। तो योग कितना आएगा इसका, 396 आएगा, ठीक है। 11 छंग 66 तो 11 33, 33 तो 6 39, ठीक है। तो 10 पारी का योग
320 है और 11 पारी का जो योग है 396 है। तो पूछ क्या रहा था दोस्तों कि जो अगली पारी है मतलब जो 11वीं पारी है उसमें वो कितने रन बनाए। तो देखो दोस्तों 11 पारी में से एक पारी माइनस करोगे तो ये 10वीं पारी है, ये 11वीं पारी है, ठीक है। तो अगली पारी में कितने रन बनाए, बस इसको माइनस कर दो। 11 में से 10 घटाओगे तो एक पारी ही तो आएगी। तो इस एक पारी में मतलब क्या हुआ कि अगली पारी में वो कितने रन, इधर माइनस किया तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। ये 6 हो गया और 9 में से 2 गया 7 हो गया। तो अगली पारी का मतलब क्या हुआ कि वो 76 रन, 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए, 76 रन बनाए। तो इसका एवरेज कितना अधिक हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। एक बल्लेबाज की 10 पारियों के रनों का औसत 35 है, ठीक है दोस्तों। पारी कितनी है यहाँ पे 10 है, एवरेज कितना है इसका 35 है, तो योग कितना आएगा 350 आएगा, ठीक है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए, यहाँ पे भी प्रश्न वही है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन 40 रन हो जाए। यहाँ पे देखो ध्यान से, औसत रन 40 हो जाए, मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि उसकी औसत में वृद्धि हो जाए। पिछले प्रश्न में क्या था, औसत में वृद्धि बोला था तो पहले वाले औसत में जोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पे टोटल औसत ही दिया है कितना 40। तो 10वीं पारी का औसत 35 है, 11वीं पारी का औसत 40 है, तो ये 440 हो गया। कितने रन बनाए दोस्तों, तो ये 11 में से 10 घटाओगे एक पारी आया, तो सीधा सीधा आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो ये हो गया और 14 में से 5 घटाओ कितना आएगा 9 5 14। तो कितना रन बनाना पड़ेगा इसे, अगर ये 90 रन बनाए, ठीक है, अगर 11वीं पारी में 90 रन बना ले, ठीक है, तो इसका जो औसत रन है वो 40 रन का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या यहाँ पे हमें बतानी। अब ध्यान ये देना है कि अगर 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 है तो इस 6 का योग कितना आएगा 216। 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या अगर 36 है तो इस 6 पे योग कितना आएगा 216 आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो 6 खिलाड़ी थे, ये कितने खिलाड़ी थे 6 खिलाड़ी थे, इसमें से एक खिलाड़ी ने क्या किया 16 रन बनाया, ठीक है। एक खिलाड़ी ने 16 रन अगर बनाए तो जो बचे 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी 216 बनाते हैं दोस्तों, और एक खिलाड़ी ने 16 बनाया, तो बचे कितने खिलाड़ी 6 खिलाड़ी 216 बनाते हैं और एक 16 बनाता है, तो 5 खिलाड़ी जो यहाँ पे ये बचे तो ये कितना बनाएंगे 200 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। 6 खिलाड़ी 216 रन बना चुके हैं, एक खिलाड़ी अकेला 16 रन बनाया है, तो उस खिलाड़ी को निकाल दो तो 200 रन बचे 5 खिलाड़ियों के हिसाब से, ठीक है। करना क्या है औसत निकालना है दोस्तों। तो एवरेज बराबर क्या होता है कुल योग बटे संख्या, यही तो होता है। तो 5 चौके 20 और ये 0, तो एवरेज कितना आ गया 40 आ गया। तो जो शेष खिलाड़ी थे दोस्तों उनकी जो औसत रन संख्या होगी वो कितनी होगी 40 होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। जो 6 लोग थे वो 310 रन बनाए हैं, जो 6 लोग थे वो 310 रन बनाए हैं, लेकिन कप्तान ने क्या किया है 30 रन ज़्यादा बनाया है इनके एवरेज से, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग ऐसे समझें कि यहाँ पे जो 6 लोग हैं, ठीक है, अगर 6 लोगों का एवरेज हम यक्स मान लें, इन 6 खिलाड़ियों का एवरेज अगर मैं एक्स मान लूँ, 6 खिलाड़ी का अगर एवरेज यक्स है तो इनका योग कितना आ जाएगा 6x आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई।
कि 6 खिलाड़ी हैं और 6 खिलाड़ी का एवरेज अगर मैं x मान लूं तो इनका योग 6x आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो कप्तान है वो 30 रन अधिक बनाता है इनके औसत रनों से, ठीक है। तो कप्तान जो है, ठीक है, वो कितना रन बना रहा है, वो x+30 ही तो बना रहा है। ये बात समझ में आई कि 6 खिलाड़ियों का अगर एवरेज मैंने x माना है तो ये 6x बनाते हैं, 6x रन बनाते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि जो कप्तान है वो इनके औसत रनों से, तो इनका औसत तो x था, तो कप्तान क्या कर रहा है, इनसे 30 रन अधिक बना ले रहा है, मतलब x+30 बना रहा है। तो टोटल रन कितने हैं, टोटल रन है 310। तो 6x और ये x 7x और +30 बराबर कितना है 310। तो 7x बराबर 310 में से 30 घटाओगे 280 आ गया, 7 चौके 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 40 आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा था, तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए, तो ये तो जो रन था वो 6 खिलाड़ियों का रन रेट है, मतलब 6 खिलाड़ियों का जो एवरेज था वो 40 आया है। तो कप्तान का एवरेज, ठीक है, तो कप्तान का क्या पूछ रहा है, तो कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या पूछ रहा है। तो कप्तान ने कितने रन बनाए हैं, x+30 बनाए हैं। तो x+30 का मतलब कितना, 40 और ये +30 70। तो कप्तान ने अकेले कितने रन बनाए, 70 रन अकेले कप्तान ने बनाए। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। कैसे, 6 लोग वहां पे थे, एक कप्तान, 7x हो गया, 310 रन था, लेकिन औसत रनों में क्या है कि 30 रन अधिक बनाया हुआ है कौन, कप्तान। तो 30 रन इसमें वो अधिक बनाया है, तो 30 रन निकाल दो भाई, तो 280 ही तो बचा। तो 7 चौके 28, 40 रन आ गया, 40 का एवरेज आ गया 6 पे, 40 का एवरेज अगर 6 पे आ गया तो कप्तान का जो यहाँ पे रन था वो कितना है, x+30 है, तो 40 और 30 70। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक ही क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। 10 ओवर में अगर रन रेट 3.2 था तो इस 10 ओवर का जो योग आएगा वो कितना होगा, 32 आएगा कि नहीं आएगा। 10 से गुणा करोगे 320 तो आएगा, बट यहाँ पे एक दशमलव की वजह से कितना बचा, 32 बचा। ये बात क्लियर हुई कि 10 ओवर में अगर रन रेट 3.2 है तो इस 10 ओवर में जो रनों की संख्या आएगी वो कितनी है, 32 है। 282 रन का टारगेट है हमारा, टारगेट कितना है, 282 रन का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 10 ओवर में ये 32 रन बना चुका है। ठीक है, 10 ओवर में ये 32 रन बना चुका है, यानी कि अब जो टारगेट है वो 250 का है। और इस 250 के टारगेट को शेष 40 ओवर के लिए किस रन रेट से खेलना होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो रन रेट का मतलब एवरेज ही होता है, तो एवरेज बराबर 250 रन को 40 ओवर में, ठीक है, 250 रन को 40 ओवर में किस रन रेट से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको डिवाइड कर दो, 4 छंगे 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो अब उसे किस रन रेट से खेलना होगा ताकि वो 250 के टारगेट को प्राप्त कर सके। 6.25 के रन रेट से अगर वो खेलेगा तो 250 के टारगेट को वो कवर कर लेगा। ठीक है, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये आपका कई बार पेपर में भी आ चुका है। एक ही क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु अनुसार 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु बतानी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे बेसिक से सॉल्व करूंगा तो कम से कम 5 मिनट लगने वाला है। आपको मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी क्या होते हैं, चले जाते हैं, उनके स्थान पर कोई दूसरा आता है। तो 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 लोगों के जाने का मतलब 37 वर्ष के क्या हुए, 37 वर्ष के 2 लोग गए, इनके स्थान पर 2 लोग और आए हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब वो आए तो
इन 11 खिलाड़ियों की जो टीम होती है क्रिकेट की, उसमें 2 महीने की कमी हो गई। दोस्तों ध्यान देना, 2 महीने लिखा हुआ है, ये वर्ष है, ये महीने हैं। तो महीने को जब भी वर्ष में बदलना होता है 12 से क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। लेकिन सबसे पहले करना क्या है कि 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 2 महीने कम हो जाती है। तो इनके औसत में अगर 2 की कमी होती है तो 11 दूना 22, 22 महीने की कमी हो जाएगी। टोटल 11 खिलाड़ियों में कितने महीने की कमी हो गई, 22 महीने की कमी हो गई। दोस्तों बात समझ में आ रहा है? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कमी और वृद्धि 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कमी या वृद्धि के। तो 17 और 20 37 वर्ष के 2 यहाँ पे 2 क्रिकेटर निकले हैं। और तो फिर क्या हुआ है कि उनके एवरेज में जो है 2 महीने की कमी हो गई। तो 11 दूना 22 मतलब 22 महीने की कमी हो गई टोटल 11 खिलाड़ियों में। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अगर यहाँ पे मैं 12 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो साल में बदल गया। ठीक है, अब देखो तो 37 वर्ष माइनस 22/12 वर्ष आ गया। वैसे तो सॉल्व करोगे तो ये भी बहुत टाइम लगा दोगे। करना क्या है, यहाँ पे देखो अगर ये 22 है तो इसमें 1 साल 10 महीने छिपे हैं कि नहीं छिपे हैं, 22 महीने। ठीक है, इसे सीधा ऐसे ही लिख लो, 22 महीने लिखे हैं ये। तो क्या होता है, एक साल में 12 महीना होता है ना, तो 12 महीना अगर इसमें से निकालोगे तो 1 साल हो गया। तो अगर 12 निकालोगे तो 10 ही तो बचा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि ये जो 22 महीने लिखा है ये 1 वर्ष प्लस 10 माह लिखा हुआ है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो 37 में से अगर 1 वर्ष घटाओगे तो कितना आ गया, ये 36 वर्ष और 10 माह हो गया कि नहीं हो गया, ये 36 वर्ष 10 माह आ गया। ये क्या आया है, ये 11 खिलाड़ियों का क्या आया, कुल आयु आया है। ये कुल आयु का योग है, ये कुल आयु का योग आया है। हमें क्या निकालना था, हमें तो एवरेज निकालना है। ठीक है, हमें इन 11 खिलाड़ियों में से जो 2 नए खिलाड़ी गए थे और जो 2 नए खिलाड़ी आए, ठीक है, जो 2 खिलाड़ी गए थे उनके स्थान पर जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, संख्या। ठीक है, जितनी भी संख्या होती है सबका योग बटे संख्या। तो 2 ही तो संख्या बनेगी क्योंकि खिलाड़ी कितने थे, 2 ही तो थे। लेकिन अब बात यहाँ पे करते हैं, ये 36 वर्ष 10 माह का मतलब कितना होगा, इसे 36 वर्ष और 10 माह का मतलब क्या होगा। देखो यहाँ पे दोस्तों ये 36 माह है, अगर 2 से यहाँ पे डिवाइड करोगे 18 आएगा, 6 माह इसका आएगा। लेकिन इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना ये है, तो देखो दोस्तों इसे आप ऐसे ना करो, मैं और भी इजी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, और भी इजी तरीका मैं इसको माइनस करने का बता देता हूँ। ठीक है, और भी इजी तरीका मैं माइनस करने का बता देता हूँ। तो 17 और 20 वर्ष के क्या हुए, 2 लोग गए तो ये 37 वर्ष हो गया। 37 वर्ष, इस 37 को हम लोग 37 और 00 लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख सकते हो पता है, क्योंकि ये वर्ष होता है तो इधर का माह होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर इस 37 वर्ष को लिखना है तो हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं, और इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे तो हम लोग 36 वर्ष और 12 माह ये भी तो लिख सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका होगा आपको समझने के लिए कि 17 वर्ष और 20 वर्ष ये हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 37 वर्ष हुए, 37 वर्ष। ठीक है, तो इस 37 वर्ष को हम 36 वर्ष और 12 माह लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे, देखो ध्यान से, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये 2 महीने कम हो जाते हैं। ठीक है, 11 खिलाड़ियों के औसत में 2 महीने की कमी आ रही है, मतलब 11 दूना 22, 22 महीने की कमी आएगी। 11 खिलाड़ियों में 22 महीने की कमी आएगी। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी कि ये जो 22 महीना है, इस 22 महीने का मतलब ये 1 वर्ष 10 माह लिखा है, क्योंकि इसमें से 12 निकालोगे अगर तो 12 माह को 1 साल कहते हैं, 10 बचा तो 1 वर्ष 10 माह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 वर्ष और 10 माह को क्या करना है,
माइनस कर देना है। तो कितना आ गया ये 35 वर्ष और 2 माह आ गया। ये क्या आ गया 35 वर्ष और 2 माह आ गया। एक चीज और ध्यान देना है आपको, माह यहाँ पे 2 है, अगर संख्या यहाँ पे 2 से ज्यादा हो जाएगी तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, 1 साल यहाँ से हासिल लेते हैं, और 1 साल हासिल लेने का मतलब 12 महीना यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, तो ये जो 35 वर्ष 2 माह आया है, ये 11 खिलाड़ियों का, ये 11 खिलाड़ियों का कुल आयु आया है। ठीक है, ये 11 खिलाड़ियों का कुल आयु, सॉरी 11 खिलाड़ियों का नहीं, 2 खिलाड़ियों का, ये 2 खिलाड़ियों का कुल आयु आया है, जो 2 खिलाड़ी नए आए हैं। लेकिन करना क्या था, हमें तो इनका एवरेज निकालना था। ठीक है, तो अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज में होता क्या है, 2 ही लोग तो हैं, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 2 ही तो नए खिलाड़ी है भाई, तो 2 से ही तो डिवाइड करोगे। तो इस 35 वर्ष और 2 माह में जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो सीधा सीधा 17 वर्ष आ गया। 1 वर्ष बचा दोस्तों, कितना बचा है इसमें, 1 वर्ष बचा है, क्योंकि 2 से भाग दोगे तो 34 ही तो हुआ, 17 दूना 34, 1 बचा, 1 बचने का मतलब 1 वर्ष बचा है, और 1 वर्ष अगर 12 माह के बराबर होता है तो ये 12 और 2 कितना हो गया, 14 माह हुआ, और 14 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 7 माह आएगा। तो ये 2 नए खिलाड़ी जो थे, इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 17 वर्ष 7 माह आया। ये बात समझ में आई सबको? अगर नहीं समझ में आई तो सीधा सीधा क्या कर दो, इसे क्या कर दो, इसे 34 वर्ष कर दो। ठीक है, और 1 साल निकाल के 2 महीने में जोड़ दो तो ये 14 माह हो गया। और एवरेज निकालेंगे, 2 से भाग दोगे तो 2 का भाग इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 17 दूना 34 और 7 दूनाई 14, 17 वर्ष 7 माह आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल सेम है, बस अंतर मैंने क्या किया है कि 2 महीने की वृद्धि कर दी, ताकि आपको दोनों टाइप के प्रश्नों को समझने में आसानी हो जाए। कमी और वृद्धि, इस टाइप का केवल 2 ही क्वेश्चन बनता है, कमी और वृद्धि का। तो कमी में हमने क्या किया था, इस 2 महीने को हमने साल में बदलकर घटाया हुआ था, यहाँ 2 महीने की वृद्धि हो रही है तो इसे साल में बदलकर जोड़ना है। तो 18 + 20 दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 38 वर्ष। ये कितना हो गया दोस्तों, 38 वर्ष। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग माह में भी बदलेंगे तो कैसे होगा, ये वर्ष और माह, तो 38 वर्ष का मतलब 37 वर्ष और 12 माह। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो रही है, 11 खिलाड़ियों की औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, तो 11 खिलाड़ियों में 11 दूना 22 महीने की वृद्धि हो गई। कितने महीने की वृद्धि हो गई, 22 महीने की वृद्धि हो गई। वृद्धि हो रही तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 22 महीने का मतलब क्या हुआ, 12 इसमें से निकाल दो, 12 माह निकालने का मतलब 1 वर्ष हुआ, तो ये 1 वर्ष 10 माह ही तो हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 1 वर्ष और 10 माह क्या करना है, हमें यहाँ पे जोड़ देना है। 1 वर्ष 10 माह क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा 2 नए खिलाड़ी जो हैं, 2 नए खिलाड़ी का कुल योग आ जाएगा, कुल आयु का योग आ जाएगा। 2 नए खिलाड़ी के आयु का कुल योग कितना हो गया, 38 वर्ष, 38 वर्ष और 22 माह। बात समझ में आई कि 2 नए खिलाड़ी जो हैं, जो चले गए थे 18 और 20 वर्ष वाले, उनके स्थान पर जो 2 नए खिलाड़ी आए थे, उनके जो आयु का योग है वो कितना हो गया, 38 वर्ष 22 माह हो गया, क्योंकि 2 महीने की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो 11 दूना 22, 22 महीने की वृद्धि हो गई, मतलब 1 वर्ष 10 माह की वृद्धि हो गई, जो 37 वर्ष 12 माह था। 18 और 20 38 था, 38 को हम 37 और 12 लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कुल योग आ गया 38 वर्ष 22 माह। तो अगर एवरेज निकाले इन दो नए खिलाड़ियों का तो कितना होगा? एवरेज में करते क्या है, 2 से भाग ही तो करते हैं। तो ये 38 वर्ष और 22 माह लिखा है, 2 से जब भाग दोगे तो 19 दूना 38 हो गया और ये 11 दूना 22 हो गया। ठीक है। तो जो दो नए खिलाड़ी थे उनका जो औसत आएगा आयु का वो 19 वर्ष 11 माह का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग 1-2 बार प्रयास करिएगा, ये बहुत ही आसान है और इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो।